जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी की जो महत्वपूर्ण जो टिप्पणियाँ होती हैं उनको हम देखेंगे जो 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में आती है। और इसमें हम 5 टिप्पणियाँ देखेंगे जो बेहद इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मेरे कहने का मतलब है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम वही 5 टिप्पणियाँ देखेंगे। जो हमारी पहली टिप्पणी है, बहुभुणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमें बहुभुणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो सबसे पहले आप बहुभुणता का जो मतलब है समझिए। अधिकांश ज़्यादातर जो बीज होते हैं, ज़्यादातर जो फल होते हैं वो एक ही भ्रूण होते हैं, लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं एक से अधिक भ्रूण हो जाते हैं, उसी को बहुभुणता कहते हैं। तो प्रायः एक बीज में एक ही भ्रूण का विकास होता है, लेकिन कभी कभी एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं। तो इस घटना को बहुभुणता कहते हैं। तो इस घटना को ही बहुभुणता कहते हैं कि कभी कभी ऐसे बीज होते हैं कि उनमें एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभार कि बहुभुणता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। उसमें ऑप्शन में दे देगा बहुविकल्पी में। तो इस जो खोज बहुभुणता की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने थी। एंटोनी ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो ये थी हमारी पहली टिप्पणी। अब देखते हैं नेक्स्ट टिप्पणी। तो नेक्स्ट टिप्पणी है हमारी, वो देखते हैं। तो नेक्स्ट टिप्पणी है, दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये दोहरा पान मसाला वाला नहीं है, ये दोहरा है बायोलॉजी का। दोहरा का मतलब है इसमें है 2। तो 2 बार जब निषेचन होने वाली पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें क्या होता है, पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की भांति कार्य करते हैं तथा भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है तथा दूसरा नर द्वितीयक केंद्रक से निषेचित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर एक ही भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन होता है। तो इस प्रक्रिया को दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन भी कहते हैं। तो इसमें दोहरा निषेचन ना पूछकर इसमें पूछ लेगा कि द्विनिषेचन किसे कहते हैं। तो उसमें भी हमें यही लिखना है। तो उसमें लिखना क्या है, यही लिखना है। द्विनिषेचन पूछे या दोहरा निषेचन। तो द्विनिषेचन की प्रक्रिया आवृत्ति बीज पौधों में होती है। ये थी दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी या द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो अब अगली टिप्पणी है उल्बवेधन या एमेनियोसेंटेसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यह जो उल्बवेधन है क्या, तो यह एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग करके गर्भावस्था में भ्रूण गुणसूत्री असामान्यता अन्य व्यवस्था की जानकारी के लिए किया जाता है। इसमें गर्भ से एमेनियोटिक ध्रुव को इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है तथा इस द्रव का नमूना लेकर इसमें गुणसूत्र की असामान्यताओं का निरीक्षण किया जाता है, लेकिन इसके द्वारा लिंग को भी जांच होती है। तो इसके द्वारा लिंग की भी जांच हो सकती है। यही कारण है कि आजकल इस तकनीकी का दुरुपयोग किया जाने लगा। तो इसी कारण से इसका जो दुरुपयोग होने लगा, दुरुपयोग कहाँ पर होने लगा, तो इसको कन्या भ्रूण हत्या, इस तकनीकी से हमें ये पता चल जाता था कि जो गर्भ में कोई बच्चा पल रहा है, भ्रूण पल रहा है, उससे पता लगाया जा सकता था उसके लिंग का कि मेल है या फीमेल है। तो इसका दुरुपयोग होने लगा। कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा। भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित कर दिया। यह तकनीकी थी कि गर्भावस्था में कोई बच्चा पल रहा है तो उसमें पता लगाया जा सकता था कि बच्चा अच्छा है, ठीक है, कि उसमें कोई कमी नहीं है। तो यह तकनीकी इसलिए लाई गई, लेकिन इसका दुरुपयोग होने लगा। तो इसीलिए भारत सरकार ने इसे
गैर कानूनी घोषित कर दिया। इससे होता था कि जो गर्भ में अगर किसी को बच्ची यानी कि लड़की नहीं चाहिए तो वो उसी में होता था कि उसे अबॉर्शन करा देते थे, कि उसके गर्भ का अबॉर्शन यानी कि बच्चा गिरवा देते थे। देहाती भाषा में समझिए, जो कहते क्या है, बच्चा गिरवा देते थे। तो यह टिप्पणी थी ओलोवेदन या अम्नियोसेंटेसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी थी। अब देखते हैं अगली टिप्पणी। तो अगली टिप्पणी है परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो परजीविता का अर्थ होता है परजीवी, यानी कि दूसरे पर जीवन व्यतीत करने वाले को ही कहते हैं परजीवी। तो यही इसका मतलब है कि परजीविता पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। तो परजीविता दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को तो लाभ होगा लेकिन दूसरे जीव को हानि होगी। जैसे तो इसमें उदाहरण के तौर पर जैसे जूं एग्जाम्पल के तौर पर जूं, देहात में इसे जुआ कहते हैं, जुआ। और खटमल आदि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसमें अगर किसी की जू यानी कि जुआ है तो उसमें जो जुआ को तो लाभ है, जू को तो लाभ है, लेकिन जिसकी जुआ है उसको तो हानि है। उसका तो खून पी रहे हैं। इसमें हो सकता है आपको लाभ हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इसमें आपका लाभ होगा। तो इसमें आपका तो लाभ होगा ना। अब जैसे खटमल है, खटमल आपकी जो खटिया होती है चारपाई, उसमें खटमल हो जाते हैं, तखत में हो जाते हैं। तो ये भी खटमल होते हैं, ये भी खून पीते हैं। और मच्छर भी है, तो मच्छर भी खून पीते हैं। ये दूसरे पर तो ही निर्भर है, न कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये दूसरे पर तो ही निर्भर होते हैं, तो इन्हीं को परजीवी कहते हैं। तो ये परजीवी पर हो गई संक्षिप्त टिप्पणी। अब अगली टिप्पणी है जैविक खाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमें जैविक खाद होती क्या है? गांव में जो होती है, जैसे गाय भैंस का जो मल मूत्र होता है यानी गोबर होता है, उसी से जैविक खाद बनाई जाती है। कूड़ा करकट, गांव में एक किनारे गड्ढा खोद लिया जाता है, गड्ढा उसी में जैविक खाद डाल देते हैं। यानी कि जो गाय भैंस का गोबर होता है, गोबर कूड़ा करकट उसी में डालते हैं, उसी में जो सड़ जाता है उसी को कहते हैं जैविक खाद। तो गांव में तो लोग उसे घूर कहते हैं, अधिकांश गांवों में उसे घूर ही कहते हैं। तो अब देखते हैं जैविक खाद पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो विभिन्न प्रकार के जीव अपनी जैविक क्रियाओं द्वारा मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, इन्हें ही जैव उर्वरक कहते हैं। तो यह ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा की उत्पन्न शक्ति बढ़ा देते हैं। ये फसलों को अकार्बनिक पोषक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं, जैसे राइजोबियम, नास्टाक, एनाबिना आदि, और भी बहुत सारे हैं। तो अब इसमें और है, ये रासायनिक उर्वरक की तुलना में अत्यधिक उपयोगी होते हैं क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक सस्ते होते हैं तथा मृदा की उर्वरक शक्ति को नष्ट नहीं होने देते हैं, जबकि रासायनिक उर्वरक उपयोग में दिन प्रतिदिन मृदा को बंजर बना रहे हैं और इससे प्रदूषण पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो जो रासायनिक होते हैं, रासायनिक केमिकल जो होते हैं, ये आप अपनी खेती में जब छिड़काव करते हैं, इससे होता क्या है कि मृदा जो बंजर बन रही है और इससे मिट्टी के पोषक तत्व भी कम हो रहे हैं, और जो पोषक तत्व भी कम हो रहे हैं जिससे हमें कोई भी स्वाद नहीं मिलता है। और पहले के ज़माने में होता क्या था कि ये प्राकृतिक खेती करते थे और प्राकृतिक खेती करते हैं। अब तो जो
ज़्यादा के चक्कर में जो लोग करते क्या हैं, ज़्यादा के चक्कर में उसमें बहुत सारे रासायनिक केमिकल, बहुत सारी खादें डालते हैं, जिससे पूर्ण पोषक तत्व हमें नहीं मिलते हैं। और ये रासायनिक केमिकल जो होते हैं ये मिट्टी को बंजर बना रहे हैं। तो अब इस वीडियो में हमने देखी 5 टिप्पणियाँ देखी हैं जो बेहद इम्पोर्टेंट है। आप इनको बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये बेहद इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको 1-2 बार देख लीजिएगा। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछी गई टिप्पणियाँ हैं और हमने जो प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ पर जाकर जितने भी वीडियो हमने शूट किए हैं आप वहाँ से देख लीजिएगा। केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के और हिंदी इंग्लिश क्लास 12 के जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो हम उसी में प्लेलिस्ट में डाल दें हैं, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। अब इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।